क्लास 10 साइंस फिजिक्स अबाउट द मैग्नेट। द ब्लैक ओरी ऑफ आयरन। अब आयरन का जो ब्लैक ओरी होता है उसको कहते हैं Fe3O4। केमिस्ट्री में इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन मेटल का ये ऑक्साइड होता है जिसे Fe3O4 कहते हैं। कोल्ड मैग्नेटाइड, और इसे ही आप मैग्नेटाइड कहते हैं। तो मैग्नेटाइड कहें या ब्लैक ओरी ऑफ आयरन कहें, यही क्या होता है आपका Fe3O4 होता है। कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग सिमिलर पीसेज ऑफ आयरन इज कोल्ड आइडे स्टोन। ये आइडे स्टोन क्या होता है, ये अट्रैक्टिंग सिमिलर पीसेज ऑफ आयरन, जो कि आयरन के यानी कि लोहे के जो पीसेज होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसे ही आइडे स्टोन कहते हैं, आयोडे स्टोन कहते हैं। दे आर नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स, और ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक मैग्नेट्स होती हैं यूज्ड बाय ह्यूमन टू फाइंड द डायरेक्शंस, जो कि व्यक्ति डायरेक्शंस यानी कि दिशा निर्देशन में प्रयोग किए जाते हैं। देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर दो तरह के पोल्स यूज होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल जो होंगे जैसे एन पोल टू एन पोल होगा, या फिर कह लीजिए एस टू एस होगा, तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम रिपेल होना भी कहते हैं, यानी कि अट्रैक्शन ना होना, यही क्या आपका रिपलेशन है ईच अदर, एक दूसरे को। अगर दोनों ही पोल एक जैसी डायरेक्शन के हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी कि रिपेल करते हैं। वाइल अनलाइक पोल्स, जबकि अगर अनलाइक पोल्स की बात करें तो दो ही तो पोल्स होते हैं, एक आपका नॉर्थ होता है, एक आपका साउथ होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको कहीं मिलती है तो ये डेफिनेटली अट्रैक्टिंग पोल्स होते हैं, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स में आपके एन टू एन एस टू एस रहेंगे, जबकि लाइक पोल्स में आपके रहेंगे क्या, एक जैसे पोल्स रहेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करेंगे, जब नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कंडीशन होगी। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। मैग्नेट क्या होती है, एक ऐसा पदार्थ मैग्नेट कहलाती है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन, माने आयरन यानी कि Fe पार्ट्स को, Fe और आयरन लाइक या फिर आयरन के ही जैसे सब्सटेंसेस को। तो मैग्नेट क्या है, जो आयरन या आयरन के ही तरह बने हुए सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अब हम मैग्नेट के गुण पढ़ेंगे, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशलिटी ही इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो स्पेशलिटी नंबर 1, एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। हर मैग्नेट में, जैसे कि हमने ऊपर बताया ही था, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, एक आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। नॉर्थ पोल को हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको एक तरह से लर्न करा रही हूँ, आप दोनों पे फोकस करें। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल जो होते हैं वो लाइक पोल यानी कि एन टू एन एस टू एस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल करते हैं, कभी अट्रैक्ट नहीं करते। जबकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स हमेशा ही क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग बिहेवियर में, अट्रैक्टिंग नेचर में पाए जाते हैं। अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, कई बार बार मैग्नेट MCQ में आ जाता है आपका। तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जो फ्रीली मैग्नेट बार मैग्नेट होती है वो कैसी कंडीशन में पाई जाती है, नॉर्थ टू साउथ एंड दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी कंडीशन होती है। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ और टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि दो ही, ये एक मैग्नेट है। और ये मैग्नेट किस तरह की मैग्नेट बोला जा सकता है इसको, ये रियल मैग्नेट है। बिकॉज रियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिसका बिहेवियर रियल हो, यानी कि मैग्नेट वो है जिसमें आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब अप्लाई होता है, जब यानी कि अनलाइक पोल्स हो। अनलाइक पोल्स यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को डायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही कैसे पोल हैं, अनलाइक पोल हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये एक मैग्नेट फंक्शन होगा। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं जो कि जिन्हें मैग्नेट पूरी तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टेनस। ये आप एग्जाम्पल्स जो हैं कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो आप इनको फोकस करें एक बार। आयरन, निकिल, कोबाल्ट और स्टेनस। आयरन आपका लोहेस्ट होता है, निकिल आपका पता ही है आपको, निकिल इसका सिंबल कहलाता है, कोबाल्ट भी एक धातु है, और स्टेनस आपकी क्या होती है, स्टेनस आपकी टीन, जिसको आप टीन कहते हैं, ये टिन मेटल है आपकी, और ये आपकी एफी मेटल है। बाकी दो के मैंने यहाँ पर सिंबल मेंशन किए हैं। द सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्टिव बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसके अपोजिटली अगर बात करें, यानी कि ऐसे पदार्थ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं जो कि किसी किन्हीं पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर नहीं रखते। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कह लीजिए जो पदार्थ मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाते वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आपका वुड हो जाता है जो कार्बन से कंटेन होती है, आपका ग्लास हो जाता है, आपकी कॉपर हो जाती है, इसका सिंबल Cu होता है, आपके एल्यूमिनियम हो जाते हैं, Al सिंबल होता है, आपका ब्रास हो जाता है, पीतल हो जाता है, पेपर हो जाता है, एक्सेट्रा। ये सारे मटेरियल्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर मैग्नेट को डिफाइन कर दिया आपके सामने, और इनके दो टाइप्स, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके पोल्स दोनों लाइक और अनलाइक पोल्स बता दिए हैं। अब मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि मैग्नेट फील्ड वो फील्ड है, जो वो एरिया है जो कि किसी मैग्नेट के कारण उसके चारों ओर क्रिएट होता है। द एरिया, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, अराउंड माने चारों ओर, अ मैग्नेट जिस चुंबक के, इन विच जिसमें इट्स मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी मैग्नेट का जो फोर्स होता है, पावर होती, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वो दिखाई देता है। तो द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कई बार पूछी जाती है एमसीक्यू में, टेस्ला। इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार एमसीक्यू में जब आप नोट डाउन करते हैं तो आप टेस्ला ना लिखकर टी लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके दो अपीयरेंसेस होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है आपका, मैग्नीट्यूड हो जाता है, एक आपका डायरेक्शन हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को किसके द्वारा समझा जा सकता है, मैग्नेटिक कंपास के द्वारा समझाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई बार आ जाती हैं बोर्ड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी मैग्नेट के द्वारा ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कि किसी मैग्नेट के चारों ओर खींची जा सकती हों, वही कहलाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो, बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ये दोनों ही क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, लगभग रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन है आपके राइट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के दो रूल हैं यहाँ, एक राइट हैंड थंब रूल है और एक है आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसमें मैं पहले ही डिस्क्राइब करूँगी राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, यू आर होल्डिंग, आपने रखा हुआ है, अ करंट कैरिंग, यानी कि किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कौन करेगा, कंडक्टर। आपने किसी कंडक्टर को कैसे रखा हुआ है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी दिशा में कंडक्टर को, इन योर राइट हैंड, आपने दाहिने हाथ के हैंड में, सच, इस तरह से, पोजीशन कैसी है, दैट द थंब, कि जो आपका अंगूठा है, इज पॉइंटिंग, वो किस ओर इंगित है, वो दिशा निर्देश कर रहा है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन, उस दिशा की ओर, ऑफ करंट, जिधर से क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो अगर दाएं हाथ के थंब जो है, आपका अंगूठा जो है, वो उस दिशा में रखा जाएगा जिस तरफ विद्युत धारा की दिशा प्रवाहित होगी। देन द फिंगर्स रैप्ड, और आपकी जो उंगलियां हैं उनको मोड़ लीजिए, रैप्ड कर लीजिए, अराउंड द कंडक्टर, अंदर की ओर, गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो उंगलियां हैं आपके अंदर की ओर मुड़ रही हैं, वो आपकी किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंगित करेंगी। अब आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, ये आपका क्या है,
ये आपका राइट हैंड है, और राइट हैंड में आप अपने हैंड को इस पोजीशन में पॉइंटिंग करें कि जो आपका थंब है वो जिस भी डायरेक्शन में है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को नोटिस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो आपकी रैप्ड फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, वो आपके किसको क्रिएट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ एक कोयल स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, कोयल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कुंडली नुमा संरचना बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका राइट हैंड थंब रूल। अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच द थंब, आप अपने अंगूठे को बिल्कुल इस तरह से रख लीजिए, 4 फिंगर और आपकी जो उंगलियां हैं एंड द मिडिल फिंगर, और आपकी जो मध्य उंगली है ऑफ योर लेफ्ट, आपके बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं हैंड, सच दैट, इस तरह से रखिए, दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि वो सभी एक दूसरे के लंबवत दिशा में रखी गई हों। इफ़ 4 फिंगर्स पॉइंट्स, यदि आपकी उंगलियां जो हैं वो इस डायरेक्शन में हों, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपकी उंगलियां होंगी वो किसकी दिशा को इंगित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करेंगी। मिडिल फिंगर और मध्य उंगली जो होगी वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। देन थंब, और जो आपका अंगूठा होगा विल पॉइंट, वो किसे इंगित करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स, जिस दिशा में बल लगा हुआ है वह उस दिशा को बताएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें आपके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, और ये 4 पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एक तो आपका मिडिल फिंगर हो जाता है ना, मिडिल फिंगर 4 फिंगर हो गए, 2 पार्ट हो गए, आपका जो थंब है वो हो गया, और आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसे आप फोर्स कहते हैं। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये होती है कि आपके लिए मैं हर बार अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यानी कि लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है उसमें आप देख सकते हैं कि थंब मोशन, आपका जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है, मोशन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो आपका क्या होता है, 4 फिंगर होता है, ये फील्ड को यानी कि फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपका रहता है लेफ्ट हैंड रूल में। अब कई बार अगर एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में 1 मार्क में, वो इस तरह से बन जाते हैं। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या कारण रहते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या कारक हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करते हैं, उन पर असर डाल सकते हैं। तो पहला आपका रहता है, यहाँ पर तीनों में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो हर बार चेंज होते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर क्या होगी, कोई धातु, क्योंकि धातु ही क्या होती है, सुचालक होती है, और वही आपका इंग्लिश में कहलाती है कंडक्टर, और हिंदी में इसको सुचालक कहते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सुचालक कह लीजिए, कंडक्टर कह लीजिए, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसी तरह उतना ही फ्लो करता है, उतना ही क्रिएट होता है किसी एरिया में जितना आप करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर के द्वारा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। दूसरा पॉइंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यहाँ पर इन्वर्स हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कंडक्टर की दूरी बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इन्वर्स हो जाता है। यदि किसी कंडक्टर की दूरी बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर घटने लगती है। अब तीसरा पॉइंट आपका लास्ट रहता है मैग्नेटिक फील्ड तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है फैक्टर की, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। यदि आप कोयल्स की संख्या क्या कर दें, बढ़ा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो
perpendicular the magnetic field to increase or turn in the coil. सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.